Good morning, students. Today we are going to discuss about exercise 1.1 of class 8th. So let me start question number first. First question is that using appropriate properties find the value of given question. In question number first is that minus 2 by 3 multiplying by 3 by 5 plus 5 by 2 माइनस 3 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 6 और आपको यूज करना है पोडमास रूल। ब्रैकेट यहां कोई है ही नहीं तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ऑफ तो करना ही नहीं है। डिवाइडेशन कहीं है, डिवाइडेशन भी नहीं है तो हमें डिवाइडेशन को भी यूज नहीं लेना। मल्टीप्लीकेशन, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एक यहाँ है और दूसरा यहाँ पे है तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर बाकी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते जाएंगे हम। सो स्टार्ट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज दैट कि आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया? माइनस 6 आ गया। अपॉन 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से, कितना है? 15 है। प्लस 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 5 सॉरी 3 बाई 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 बाई 6 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना है? 3 आए और 5 को इसे 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना है? 30। अब आपको क्या करना है? अब कहीं मल्टीप्लीकेशन नहीं है, अब देखो आपकी एडिशन कहां पे है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो एडिशन इन दो नंबर्स के बीच में, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 15 और 2 का एलसीएम लेंगे। एडिशन में यही करते हैं, 15 और 2 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। और 15 और 2 का एलसीएम लिया हमने तो हमारे पास एलसीएम ना तो 15 2 से डिवाइड होगा ना 2 15 से, तो 2 15 इज नॉट डिवाइडेड एज इट इज एंड 2 इज अगेन 1 टाइम्स हो जाएगा एंड 15 इज डिवाइडेड बाय 3 5 टाइम्स एंड 5 इज ओनली डिवाइडेड बाय 5 1 टाइम एंड 1। LCM is product of these numbers, 2 multiplied by 3 multiplied by 5 5 3 is 15 15 2 is 30 and LCM is 30 so the denominator is 30 30 को जब 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा और 2 टाइम्स डिवाइड होने के बाद हम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 30 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, कितने टाइम? 15 टाइम्स हो जाएगा। और 15 को किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से, माइनस 3 बाय 30 6 2 जा प्लस 75 अपॉन 30 माइनस 3 बाय 30। अब 75 में से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं आपको? 12 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया? 3 एंड इधर आ जाएगा 6 अपॉन 30, ठीक है, और माइनस 3 बाय 30। डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही आ जाएगा, यानी 30 और 30 का एलसीएम 30 आएगा, ठीक है। 30 को 30 से डिवाइड किया 1 टाइम और 1 को किससे? 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस 63 आ जाएगा। अब 30 को किससे डिवाइड करेंगे? 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा और 1 टाइम होगा तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अगेन 3 आ जाएगा। 63 माइनस 3 बाय 30 मीन 63 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 60 बाय 30 और 60 इज 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय 30 तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। एज इट इज आपको पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है कि आपको किस तरह से इसमें बोर्डमास रूल यूज करते हुए और क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि आपको राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, आपको उसमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। और जब आप एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हो तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है अपने पास कि कोई भी नंबर है गिवन नंबर और उसमें अगर उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है? वैल्यू 0 आती है। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स सेम उसका होगा, उस नंबर गिवन नंबर से सेम होगा, बस अगर ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव एडिटिव इनवर्स आएगा। सो लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ सेकेंड। 2 बाय 3 प्लस एक्स कर दिया हमने और रिजल्ट क्या आएगा? एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि
इनवर्स की प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसमें किसी भी नंबर में और उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे तो क्या आता है, वापस हमारे पास 0 आता है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन क्वेश्चन 2/8 था, ठीक है, और 2/8 में हमने क्या ऐड कर दिया, उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दिया और रिजल्ट क्या है, 0 आया, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 माइनस 2/8, इधर प्लस का था, दूसरी साइड गया था माइनस का, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2/8। ये है आपकी 2/8 का एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, पार्ट 2 ऑफ सेकंड, -5/9 का एडिटिव इनवर्स ज्ञात करना है। प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी -5/9 में x को ऐड किया और दूसरी साइड हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। x इज इक्वल टू इधर की साइड प्लस माइनस का नेगेटिव है और दूसरी साइड जाके -5/9 हो जाए, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। होता ये है कि एक बार ये देखें कि ये प्लस कैसे होता है कि -5/9 है आपके पास प्लस x इज इक्वल टू 0। दोनों साइड हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें दोनों साइड हम ऐड करते हैं +5/9, -5/9 प्लस x प्लस 5/9 और 0 प्लस 5/9। माइनस प्लस यानी सेम वैल्यू है आपके पास और डिफरेंट साइन है, जैसे 2 - 2 हो, एक 2 हो और दूसरा -2 हो, तो आपको उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। रेशनल नंबर में सेम रेशनल नंबर है 5/9 है और इधर भी 5/9 है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 प्लस x बराबर 0 प्लस 5/9। और 0 की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे वापस वही नंबर x बराबर 5/9। सो ये नेगेटिव वाला जो नंबर था वो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव इस टाइप से हुआ, ठीक है। लेट द थर्ड क्वेश्चन इज दैट वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। और x आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज -13, मीन्स x की वैल्यू आपके पास दी हुई है -13, ठीक है। यू हैव टू वेरीफाई दिस इनइक्वलिटी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। x की वैल्यू कितनी पुट कर रही है हमें, -13, माइनस ऑफ -13 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, +13 इज इक्वल्स टू 13, मीन्स हमने नेगेटिव नंबर लिया था और उसका नेगेटिव ऑफ नेगेटिव किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव आया। एज इट इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज -13/19, मीन्स एक्स की वैल्यू आपको -13/19 दे रखी है और आपको करना है माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। माइनस एक्स लेंगे, सबसे पहले इसका माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ -13/19, माइनस माइनस प्लस 13/19। अब फिर से इसका नेगेटिव लेंगे, माइनस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, 13/19, 13/19 इज इक्वल टू -13/19। वी कैन से दैट नेगेटिव ऑफ, पहले इसका नेगेटिव लिया फिर उसका दोबारा नेगेटिव लिया तो कितना आ गया, -13/19, मीन्स एक्स भी हमारे पास -13/19 है और माइनस ऑफ माइनस एक्स भी कितना है, -13/19 है। बोथ वैल्यूज आर सेम, सो इट इज वेरीफाई दैट माइनस of minus x is equals to x. As it is given, fourth part of question number 4 is that, sorry, second part is that आपको x की वैल्यू दे रखी है, सेकेंड पार्ट की। Let's start question number 4 is that find the multiplicative inverse of following. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपको फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई नंबर आपके पास a/b है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स c/d है। अगर a/b को a/b को c/d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर रिजल्ट 1 आता है तो ही हम कह सकते हैं कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अदरवाइज इट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन रेशनल नंबर।
सो हमें फाइंड आउट करना है, आपको एक पार्ट फर्स्ट दे रखा है, नंबर है आपके पास 13 और आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो लेट अस टेक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया उसको x मान लिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या है, गिवन नंबर है हमारा -13 और उसको मल्टीप्लाई किया x का, तो रिजल्ट कितना आया हमारे पास, 1 रिजल्ट आया। मीन्स -13 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल्स टू 1. Dividing this equation by 13. -13 डिवाइड किया -13 से, -13 मल्टीप्लाइड बाई x, -13 इज इक्वल्स टू 1 बाय -13, -13 से -13 डिवाइड हुआ 1 टाइम, ये मीन्स x इज इक्वल्स टू आ गया -1/13, ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूजिंग in each of following. Fifth question, part first is that -4 by 5 multiplying by 1 is equals to 1 multiplied by -4 by 5 is equals to -4 by 5. आपको गिवन नंबर है -4 by 5, 1 से मल्टीप्लाई किया या फिर 1 को -4 by 5 से मल्टीप्लाई किया, वापस हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, -4 by 5। तो हमने आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि किसी भी गिवन नंबर में, ए कोई गिवन नंबर है और उसका एडिटिव इनवर्स -a को ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज हमने इसमें पढ़ी थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, कि किसी भी नंबर से जब उस 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वापस क्या आता है, वही नंबर आता है, ठीक है। मींस इस क्वेश्चन के अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इधर भी मल्टीप्लाई कर रखा है और वापस वही नंबर आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी कौन सी कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट -13 by 17 मल्टीप्लाइड बाई -2 by 7 इज इक्वल्स टू -2 by 7 मल्टीप्लाइड बाई -13 by 17। आपको गिवन वैल्यू से -13 by 17 मल्टीप्लाइड बाय -2 by 7 is equals to -2 by 7 multiplied by -13 by 17 means सीक्वेंस चेंज किया, रिजल्ट दोनों कंडीशन में इक्वल आया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कि अगर हम सीक्वेंस चेंज करेंगे तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यही चीज हमने इस क्वेश्चन में देखी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वापस सेम रिजल्ट आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेम रिजल्ट आया। वी कैन से दैट दिस प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट -19 by 29 मल्टीप्लाइड बाई 29 बाई -19 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों रेशनल नंबर्स को, और हमारे पास वैल्यू आई 1। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 1 रिजल्ट आता है। सो दिस इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी और वी कैन सी दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट आपको गिवन क्वेश्चन इज दैट कि मल्टीप्लाइंग 6 by 13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ 7 by 16। मल्टीप्लाई करना है 6 by 13 को किससे, रेसिप्रोकल ऑफ
-7/16। अच्छा, रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी हमने क्या स्टडी की थी कि रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर इज दैट कि आपको नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही रहेगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। मींस इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 16/7। ठीक है, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। अब 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -16/7 से, यानी 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, -16 से, एंड 13 इज मल्टीप्लाइंग बाय 7। 16 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 96 एंड 13 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 91। दिस इज आवर रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सेवंथ क्वेश्चन इज दैट कि आपको टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाइंग बाय 6 मल्टीप्लाइंग बाय 4/3 as 1/3 multiplying by 6 multiplying by 4/3। ओके, एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। मीन्स गिवन 3 रेशनल नंबर हो और 2 रेशनल नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करके तीसरे रेशनल नंबर को बाद में मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके और थर्ड रेशनल नंबर को बाद में मल्टीप्लाई किया जाए, देन द रिजल्ट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी रिजल्ट दोनों कंडीशंस में सेम आएगा। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता। 1/3 मल्टीप्लाइंग बाय 6/4/3। बोर्ड मास से हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 6 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिनोमिनेटर इज 3। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 4 जा 24/3 एंड मल्टीप्लीकेशन 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 24/3 मीन्स 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9। सेकेंड पार्ट इज दैट 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 4/3। 1/3 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइंग बाय 4/3 6/3 मल्टीप्लाइंग बाय 4/3 6 4 जा 24 एंड 3 3 जा 9। बोथ केस में क्या आ गया, हमारा रिजल्ट सेम आया। वी कैन से दैट दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट कि 8/9 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 ऑफ 1/8 y और y नॉट। गिवन वैल्यू है -1 ऑफ 1/8। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8 1 से मल्टीप्लाई होगा +1/8 मीन्स 8 1 जा 8 एंड 1 9 -9/8। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है प्रॉपर्टी कि किसी भी नंबर में उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। लेट्स स्टार्ट। गिवन वैल्यू है हमारे पास 9/8। गिवन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 8/9 मल्टीप्लाई करेंगे 8 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, फिर 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें 72 से डिवाइड हुआ -1 आया। रिजल्ट इज -1 के बराबर नहीं है। So we can say that 8/9 is not multiplicative inverse of -9/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 is that 0/3 is the multiplicative inverse of 3:1/3। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 + 1/3 10/3 और इसको भी हम डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 0.3 इज इक्वल्स टू 3।
ठीक है, पॉइंट का 1 एंड कितने टाइम बाद पॉइंट है, 1 टाइम बाद है तो 1 0, ठीक है, यानी 3/10 हो गया। इसको भी हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया और इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हमें बताना है कि ये जो 3/10 है ये 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो द प्रॉपर्टी किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1 आया, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। सो लेट वी स्टार्ट। 10/3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3/10 से, ठीक है। 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, 30 को 30 से डिवाइड किया, 1 आया। सो वी कैन से दैट 3/10 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3। 3/10 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 10/3। 10th क्वेश्चन इज दैट राइट पार्ट फर्स्ट। आपको बताना है द रेसिप्रोकल नंबर ऑफ दैट डजंट हैव अ रेसिप्रोकल, यानी कि आपको एक रेशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल में हमने पढ़ा था कि 0 फर्स्ट इज दैट कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता कि जिसको 0 से मल्टीप्लाई करें और वापस क्या आ जाए, 1 आ जाए हमारे पास। सो वी कैन सी दैट 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द रेशनल नंबर दैट डजंट हैव अ रेसिप्रोकल, दैट नंबर इज 0। सेकेंड पार्ट इज दैट द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल्स टू देयर रेसिप्रोकल। अच्छा स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 1 आया। एक नंबर हो रहा है -1 है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि आपको 2 ही नंबर्स ओनली ऐसे हैं जिनको खुद से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास 1 आता है, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। दूसरा नंबर क्या है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 1 जा 1 एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस। सो दिस रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड यहां तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारे पास 2 नंबर आते हैं जिनके रेसिप्रोकल वो खुद के इक्वल होते हैं। 1 का रेसिप्रोकल भी 1 है और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 है। थर्ड पार्ट इज दैट द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। ओके, नेगेटिव की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, एक गिवन नंबर ए और उसमें उसका नेगेटिव ऐड किया तो रिजल्ट क्या है, 0 आया। तो ओनली 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें 0 -0 ऐड किया, वापस कितना है, 0 आया। यानी कि 0 का जो नेगेटिव है वो भी क्या होता है, 0 होता है। वी कैन से दैट 0 इज ओनली रेशनल नंबर दैट इट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट 0 हैज रेसिप्रोकल। पार्ट फर्स्ट ऑफ 10th भी यही था एंड पार्ट फर्स्ट ऑफ 11th भी यही है कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल। पार्ट सेकेंड द नंबर ब्लैंक एंड दिस आर देयर ओन रेसिप्रोकल। तो हमने पार्ट सेकेंड ऑफ 10th क्वेश्चन भी यही पढ़ा था कि 1 एंड -1 हैज देयर ओन रेसिप्रोकल, मीन्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा एंड -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd इज दैट द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इधर मल्टीप्लाई में कितना है, -1, दूसरी साइड गया तो डिवाइडेशन में, यानी कि 1/-5 हो जाएगा, मीन्स -1/5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5। क्वेश्चन नंबर 4th इज दैट रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। 1/x का रेसिप्रोकल 1/x को किससे मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, रिजल्ट 1 आया। वी कैन से दैट कि कैसे आया ये कि 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास x है ही, x किससे मल्टीप्लाई हुआ, x से, और अपॉन x को किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। सो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x। ओके, फिफ्थ पार्ट इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज आ रेशनल नंबर्स।
किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को, एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या रहेगा, रेशनल नंबर्स रहेगा. सो वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर. एंड sixth part is that the rational number of positive rational number is reciprocal. रेसिप्रोकल बताना है आपको किसी भी पॉजिटिव नंबर का. तो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है. सेम साइन के आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव. गिवन क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपके पास पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेगा.